हेलो, आवाज जा रही है कि नहीं? कोई रिस्पॉन्स करे? कोई रिस्पॉन्स? यस मैम। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अच्छा, फर्स्ट बोलो, तुम लोग का 2 जुलाई एक फ्राइडे को हम क्लास नहीं ले पाए, तो मंडे तो बोलो। तो मंडे फर्स्ट हाफ में चारों ही क्लास है ना? हेलो विशाल, कोई भी बोल सकते हो, बोलो। यस मैम। हाँ, क्या बोल रहे? यस मैम, चार ही क्लास है। अच्छा, ठीक है। तब सेकंड हाफ में कौन सा लैब है तुम लोग का? एनालॉग कम्युनिकेशन। एनालॉग कम्युनिकेशन, ठीक है। वो तो 2:10 से है ना? तो हम मंडे को 1:20 से क्लास ले रहेंगे, ठीक है। अगर किसी का कोई बोलेगा तो हम आज ही ग्रुप में दे देंगे, मतलब ये नहीं देंगे, लिंक नहीं देंगे, दे देंगे कि वो उसका जो ये क्या एडजस्टेड क्लास जो है 2 जुलाई का, वो मंडे जैसे नॉर्मल ट्यूसडे से जैसा माइक्रो प्रोसेसर क्लास है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, वो तो नेक्स्ट वीक का जो वीकली जो क्लास जो रूटीन में है। एक्स्ट्रा जो क्लास है वो 2 जुलाई का क्लास है, वो कंपेंसेट होगा वो मंडे को, नेक्स्ट मंडे, ठीक है, 1:20 से। ठीक है। अच्छा, लास्ट हुआ था कल पिन डायग्राम ना? तो पिन डायग्राम में और आर्किटेक्चर जो जो हो गया है उसमें किसी का कुछ प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है? नहीं तो हम नेक्स्ट जो है, कल ऑलरेडी इंटरप्ट वाला हम स्टार्ट किए थे, थोड़ा बहुत जस्ट इंट्रोडक्शन ही हुआ था। ठीक है, तो हम इंटरप्ट में स्टार्ट कर दें। स्क्रीन दिख जा रहा है ना? यस मैम। तो फर्स्टली इंटरप्ट मीन्स 8085 में जो कंसेप्ट है, ये 8086 में भी सेम ही कंसेप्ट है। इंटरप्ट का जो फंक्शन है प्रोसेसर के साथ वही है, बट डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है। उसमें डिफरेंट टाइप का है, डिफरेंट उसका प्रोसीड्योर था, उसका इंटर करने का और रिक्वेस्ट भेजने का और एक्नॉलेजमेंट भेजने का, और इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसीड्योर्स है और नेम में है। बट इंटरप्ट का जो कंसेप्ट है वो प्रोसेसर के लिए सेम ही है, जैसा 8085 के लिए था भाई, इसमें भी 8086 में भी सेम ही है। तो 8086 में मतलब 8086 के लिए नहीं है ये, अभी 8086 हो रहा है इसीलिए। तो इंटरप्ट क्या है? इंटरप्ट मीन क्या है कि कोई भी माइक्रो प्रोसेसर में एन इंटरप्ट टू द माइक्रो प्रोसेसर इज डिफाइंड एज दैट which disturbs the normal execution of a program। माइक्रो प्रोसेसर मीन्स क्या है? उसका मेन जो पार्ट है, प्रोसेसर पार्ट है, उसी में जो प्रोग्राम चल रहा है वही है मेन प्रोग्राम है। देन बाहर वाला पेरिफेरल्स वाला मेमोरी डिवाइस और आईओ डिवाइस जो है उसी का कुछ फंक्शन उसके साथ इंटरफेस करना है, परफॉर्म करना है, तो उसके साथ जो कनेक्शन जो बिल्डअप हो रही है, तो कनेक्शन के लिए क्या है, माइक्रो प्रोसेसर में ऑब्वियसली भेजना होगा कि हाँ वो बीच में उसका कुछ काउंटिंग है और कुछ भी प्रोग्राम उसमें रन करना है। देन क्या है, वो बाहर का जो पेरिफेरल वाला जो फंक्शन और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए क्या है, माइक्रो प्रोसेसर में सिग्नल भेजा जाएगा। वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसर का डिफरेंट डिफरेंट टाइप में, डिफरेंट डिफरेंट नेम में उसका है कि कौन सा ये सिग्नल और पिन लाइन में, लाइन के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर के साथ वो कनेक्शन जाएगा और सिग्नल जाएगा। तो क्या है, उसका जो मेन प्रोग्राम चल रहा है उसी मेन प्रोग्राम को क्या है वो डिस्टर्ब कर रहा है, दैट मींस व्हिच डिस्टर्ब द नॉर्मल एग्जीक्यूशन। नॉर्मल एग्जीक्यूशन मींस क्या है, मेन प्रोग्राम जो है, मेन प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन चल रहा था माइक्रो प्रोसेसर का, वही है, उसी में जो डिस्टर्ब है कुछ बाहर वाला इंटरफेसिंग वाला और बाहर का जो ये पेरिफेरल का जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट के लिए,
उसके लिए जो सिग्नल भेजा गया है वही है इंटरप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट कल भी हम बोले हैं कि इंटरप्ट जो है वो दो टाइप का है, ठीक है। नॉर्मली इंटरप्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, ठीक है। टू टाइप्स में क्या क्या है? फर्स्ट टाइप दैट इज द हार्डवेयर इंटरप्ट्स एंड सेकंड टाइप दैट इज द सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। देखो इसमें दो पार्ट में है, हार्डवेयर इंटरप्ट एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। दिखोगे मतलब नोट्स में दिखोगे लिखा है कि हार्डवेयर इंटरप्ट के साथ मतलब वो जो डिवीजन जो दो बोले हैं उसमें नेम है दे आर एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट एंड इंटरनल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। क्योंकि हार्डवेयर इंटरप्ट मींस एक्सटर्नली जो है मतलब जो पेरिफेरल डिवाइसेस से जो है वही इशू उसका जो आ रही है बाहर से आ रही है, इसीलिए हार्डवेयर का जो इंटरप्ट है वो एक्सटर्नल इंटरप्ट है। एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो है वो इंटरनली जनरेट होते हैं, तो उसका क्या है, उसका है कि इसीलिए उसका नाम मेंशन है इंटरनल सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, ठीक है। तुम लोग एक्सटर्नल हार्डवेयर इंटरप्ट भी बोल सकते हो और हार्डवेयर इंटरप्ट भी बोल सकते हो, बट उसका एक्सप्लेनेशन और इसमें उसको मेंशन करना है कि वो एक्सटर्नली है और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो है वो इंटरनली है, ठीक है। देन क्या है, नेक्स्ट हार्डवेयर इंटरप्ट्स आर क्लासिफाइड और डिवाइडेड एज non-maskable interrupt and maskable interrupt. That means hardware interrupts is also divided in two parts, that is maskable interrupt and non-maskable interrupt, ठीक है। एंड ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो है वो डिवाइडेड मीन्स उसका टाइप से, उसका कुछ अलग से और डिविजन है नहीं है, उसका कितना टाइप का है। जैसा काल पिन में हम जो टेस्ट सॉरी एनएमआई जो पिन हम बोल रहे थे उसके टाइम टाइप 0 ये उसका सॉरी टाइप 2 वाला मेंशन किए थे, तो इसका ही क्या है वही टाइप 0 टाइप 1 इसका सॉफ्टवेयर जो इंटरनल सॉफ्टवेयर जो है उसका जो उसका डिविजन नहीं है उसका टाइप से, इसीलिए लिखो देखो इसमें मेंशन है INTN, दैट मींस INTN मींस N मींस 0 to 255 तक। टोटल क्या है, टोटल 256 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स आर देयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स में क्या है उसमें डिफरेंट टाइप्स है, कितना टाइप्स है उसमें है 256 टाइप्स है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट में, ठीक है। 8086 का जो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट पार्ट है उसमें 256 टाइप्स है। तो INTN है, INTN मींस क्या है, 256 मींस क्या है 0 to 255 तक उसका रेंजेस है, टाइप है, इनका वैल्यू है 0 to 255, ठीक है। नेक्स्ट हार्डवेयर इंटरप्ट किस चीज के लिए जनरेट होते हैं, ठीक है। नॉर्मली उसका हार्डवेयर इंटरप्ट तो हम बोले ही है कि बाहर जो एक्सटर्नल डिवाइसेस है पेरिफेरल डिवाइसेस है वो अगर माइक्रो प्रोसेसर में कुछ सिग्नल भेजेगा उसका कुछ फंक्शन परफॉर्म करना है तो वही क्या है वो पेरिफेरल डिवाइस से जो आया था वो सिग्नल देन उसी सिग्नल के लिए वो क्या है हार्डवेयर पेरिफेरल से आया था, इसलिए वो हार्डवेयर इंटरप्ट है, ठीक है। दैट मीन्स हार्डवेयर इंटरप्ट क्या है, हार्डवेयर इंटरप्ट इज कॉज्ड by any peripheral device, external device और peripheral device तुम external device से भी mention कर सकते हो by any external device और peripheral device by sending a signal। obviously वो peripheral device से वो signal send करेगा कि उसका function perform करना है जो है through a specified pin to the microprocessor। माइक्रोप्रोसेसर तो जैसा हम बोले कि 8085 8086 का माइक्रोप्रोसेसर का जो इंटरप्ट है उसका कंसेप्शन सेम ही है, बट ओनली क्या है उसका जो प्रोसीड्योर है कौन सा पिन के साथ कैसे वो परफॉर्म कर रही है उसका कैसे वो जनरेट हो रही है सिग्नल रिक्वेस्ट जो भी है, तो वो डिफरेंट डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन में है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पिन में है। बट नॉर्मली उसका जो इंटरप्ट का जो कंसेप्शन है इंटरप्ट जिसके साथ वो पेयर होते हैं और क्या बोले उसका पेरिफेरल के साथ जो है वो सेम ही है कंसेप्शन। जैसे तुम लोग देखे हैं कि 8085 में इंटरप्ट कौन सा है उसमें भी मास्केबल नॉन मास्केबल वेक्टर लोकेशन जो मेमोरी स्पेस में जो मेंशन थे वो सारा है, इसमें भी वही है। बट क्या है उसमें इंटरप्ट का नाम अलग अलग था, उसका फंक्शन अलग अलग था, इसमें क्या है इंटरप्ट का नाम अलग है और फंक्शन अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये तो हार्डवेयर इंटरप्ट है पेरिफेरल डिवाइस के साथ, वो क्या है पेरिफेरल डिवाइस के लिए वो इंटरप्ट जो है वो जनरेट हो रही है सिग्नल के थ्रू माइक्रोप्रोसेसर का जो स्पेसिफाइड पिन है जो पिन के साथ वो कनेक्शन वर्क कर रही इंटरप्ट आएगा। तो नेक्स्ट क्या है इंटरनल इंटरप्ट, इंटरनल इंटरप्ट के लिए क्या है वो किस टाइम इनिशिएटेड होता है कि whereas internal interrupts are initiated by the state of the CPU or by an instruction, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के लिए और सीपीयू का जो स्टेट है इसके लिए क्या है
इंटरनल इंटरप्ट्स जो है वो इनिशिएटेड होता है। तो वो इंटरनली है, उसके लिए बाहर का कुछ पेरिफेरल मेमोरी का जो डिवाइस है, आईओ का जो डिवाइस है, उसका कुछ नहीं है। वो इंटरनली सीपीयू क्या है, वो इनबिल्ट है। वो जो उसका जो इनबिल्ट मीन्स क्या है, उसी का स्ट्रक्चर जो है उसी में रहेगा। तो वही सीपीयू का स्टेट है, सीपीयू का कुछ जनरेट करना है और कुछ क्या स्टेट में है, कौन सा चेंजेस है, और इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन क्या है उसी का उसी के अंदर ही है। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए इंटरनल जो इंटरप्ट हम बोले हैं, दैट मींस सॉफ्टवेयर इंटरप्ट जो है वो इंटरनली जनरेट होता है। इसके लिए क्या है, इंटरनल इंटरप्ट इसी कारण के लिए वो इनिशिएटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या है? हाँ, कुछ बोलना है? यस मैम। मैम इसमें वेक्टर्ड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट नहीं होता है? वेक्टर्ड नॉन वेक्टर्ड का नाम में नहीं है, बट वेक्टर्ड लोकेशन है उसका। इसका वही तो हम बोले हैं, जस्ट इंटरप्ट का कंसेप्शन सेम है। इसमें क्या, उसमें क्या था, उसमें अलग अलग नाम में था, अलग अलग उसका फंक्शन परफॉर्म था। इसका क्या है, इसका अलग है। इसका सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या है, वो वही बोले कि सीपीयू का जो स्टेट है सारा में सेम नाम में नहीं है। सीपीयू का जो स्टेट है उसी स्टेट के लिए और इंस्ट्रक्शन के लिए क्या है, वो इंटरनल इंटरप्ट उसके इनिशिएटेड होता है। ठीक है, इसमें भी जैसा उसमें देखो ट्रैप आईएनटीआर जो नॉन मास्केबल मास्केबल का जो ये था नाम था, इसमें भी मास्केबल नॉन मास्केबल का ऐसे करके कुछ क्या है डिविजन और नेम जो है, ऑब्वियसली नेम है इसमें जो दो ही है। ये जो क्या बोले पिन में तुम लोग देखे हैं, एक आईएनटीआर था पिन नंबर 18 में, और एक जो है एनएमआई था, नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, वो था 17 नंबर पिन में। तो वो उसका नाम से ही तो पता चल रहा है कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट है, तो ऑब्वियसली वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट के लिए मतलब ग्रुप में वो है एनएमआई, एंड मास्केबल इंटरप्ट जो है आईएनटीआर है। इसमें और कुछ नहीं है कि उसमें नॉन मास्केबल में है, मास्केबल में है। ठीक है, ये जस्ट दो ही इंटरप्ट तुम लोग का पिन में ये है, क्योंकि वो हार्डवेयर के साथ कनेक्शन है इसीलिए वो पिन में है। बट जो हार्डवेयर के नहीं है, सॉफ्टवेयर के लिए है, वो क्या है, वो तो इंटरनली है। इसलिए सॉफ्टवेयर का देखो अलग और कुछ वेरिएशन और कुछ नाम और ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट उसका टाइप है। टाइप का क्या है, फंक्शन, कुछ कुछ टाइप का फंक्शन हम बताएंगे, वो फंक्शन है इसमें, जो कौन सा टाइप का फंक्शन क्या है, और इन जनरली नॉर्मली जो उसका फंक्शन परफॉर्म होगा तो वो ठीक है। बट जैसे तुम लोग का क्या बोले, वो स्टेटस सिग्नल वाला जैसा था पिन डायग्राम का, कि सारा का अलग से नाम नहीं था, एक दो का जैसे इंटरप्ट का जो है साथ जो स्टेटस सिग्नल जो मल्टीप्लेक्स था उसका अलग नाम है। देन क्या है, देन जो सेगमेंटेड मेमोरी के साथ है वो भी अलग नाम था। बट स्टेटस 7 जो है 7 वाला, उसका अलग कुछ नाम नहीं है, वो क्या है, जस्ट ओनली स्टेटस सिग्नल है। ठीक है, तो इसमें भी सेम ही है। कुछ कुछ टाइप का जो पर्टिकुलर फंक्शन है उसी टाइप के लिए उसी फंक्शन ही परफॉर्म होगा, और उसी फंक्शन परफॉर्म होगा तो उसी टाइप सिलेक्ट होगा। अदरवाइज क्या है, इन जनरल जो है वो इन जनरल इंटरप्ट है। ठीक है, कोई भी इंटरप्ट उसमें क्या है यूजेस हो सकता है। ठीक है, इंटरनली सीपीयू का स्टेट के कारण के लिए। ठीक है, तो हाँ ये तो हो गया है। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे थे? मैम हाँ बोलो। एक बार वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर इंटरप्ट क्या होता है बता दीजिए ना। वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड हम क्या बोले उसका 805 वाला है, हम बोल रही है। इसको थोड़ा ये करने दो, नहीं तो ये इंटरप्ट हो जाएगा इसका बीच में। इसको थोड़ा बोल लेते हैं, उसके बाद हम वेक्टर्ड क्या है, नॉन वेक्टर्ड क्या है, और वेक्टर्ड का ग्रुप में कौन सा था, नॉन वेक्टर्ड के ग्रुप में कौन सा था, हम बोल रही है। ठीक है, ओके मैम, ओके मैम। ये वाला पार्ट को थोड़ा कंप्लीट करने दो, उसके बाद हम डिस्कस कर रही है उसको। अच्छा, तो नेक्स्ट क्या बोले हैं, नेक्स्ट तो सॉफ्टवेयर का हम बोले हैं कि इंटरनल इंटरप्ट जो है एंड हार्डवेयर इंटरप्ट जो है उसको कैसे इनिशिएट होता है, किसके लिए हुए हैं। नेक्स्ट जो है ये तो डायग्राम है, डायग्राम में देख ही रहे कि इंटरप्ट का दो पार्ट है, फिर क्या है हार्डवेयर का भी दो पार्ट है, फिर सॉफ्टवेयर का क्या है, उसका टाइप है 256 टाइप है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वो जो प्रोसेसर जो जैसे वो इंटरप्टेड होते हैं उसका जो फॉलोइंग कुछ ये है, मतलब स्टेप्स है। तो वो स्टेप्स क्या क्या है और कैसे है। ठीक है, कैसे वो इंटरप्टेड होते हैं, तो ये प्रोसेसर, तो प्रोसेसर कैन बी इंटरप्टेड इन द फॉलोइंग वेज, मींस देखो कैसे कैसे है, कैसे हो सकता है वो, by an external signal generated by a peripheral, obviously peripheral के थ्रू externally वो और हार्डवेयर जो इंटरप्ट है वो जनरेट होते हैं, तो प्रोसेसर इसके थ्रू इंटरप्रेट होते हैं। अदरवाइज क्या है, बाय एन इंटरनल सिग्नल जनरेटेड बाय अ स्पेशल इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। तो जो सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन और सॉरी इंटरप्ट और इंटरनल इंटरप्ट जो बोले हैं उसमें हम बोले ही तो कैसे वो इनिशिएटेड होते हैं, वो सीपीयू का स्टेट के लिए, और क्या है
बाय एन इंस्ट्रक्शन। तो इसके लिए वो बोला है कि स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो नॉर्मल जो प्रोग्राम है इसके लिए क्या है, इंटरनल जो सिग्नल जनरेट होता है इसके थ्रू भी वो हो सकता है। इंटरनली इसके लिए कुछ ऑब्वियसली वो सिग्नल ही जनरेट होगा, ऐसे तो डायरेक्टली वो नहीं होगा, तो इंटरप्ट के लिए वो सिग्नल जनरेट होगा। अदरवाइज नंबर 3 क्या है, बाय एन इंटरनल सिग्नल जनरेटेड ड्यू टू एन exceptional condition। कौन सा कंडीशन है, दैट मींस व्हिच ऑकर्स व्हाइल एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन। सिर्फ इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम में, उसी में सिग्नल जनरेट हो रही है इंटरनली, ऐसा नहीं है, उसका जो कुछ एग्जीक्यूशन चल रहा है उसी का कुछ एक्सेप्ट मतलब उसी कोई क्या बोले इंटरनली उसी का जो एग्जीक्यूशन जब चल रहे हैं सिस्टम में उसी टाइम भी सिग्नल जनरेट हो सकता है। सिर्फ इंस्ट्रक्शन है कि उसका इंस्ट्रक्शन का बहुत सारा ये है कि 5 जो स्टेप था उसी 5 स्टेप में वो फेच हो सकता है, वो डिकोड हो सकता है, वो स्टोर हो सकता है, वो एग्जीक्यूट हो सकता है। सिर्फ क्या है वो मतलब इंस्ट्रक्शन का टोटल जो पार्ट है उसके लिए भी वो सिग्नल जनरेट हो सकता है। अदरवाइज क्या है स्पेशल कुछ कंडीशन, एक पर्टिकुलर कंडीशन में जो कंडीशन क्या है वो एग्जीक्यूटिंग का जो ये है प्रोग्राम जिस टाइम और इंस्ट्रक्शन जिस टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब टोटल प्रोग्राम का नहीं है, पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, इसीलिए उसको क्या बोल रहा है कि एक्सेप्शनल कंडीशन है कि पर्टिकुलर जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है उसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूशन के टाइम में भी वो क्या है वो सिग्नल जो है वो जनरेट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हार्डवेयर इंटरप्ट। नेक्स्ट है हार्डवेयर इंटरप्ट। तो हार्डवेयर इंटरप्ट क्या है, वो इनिशिएटेड होता है बाय एक्सटर्नल हार्डवेयर एंड ऑब्वियसली सेंडिंग एन एप्रोप्रिएट सिग्नल टू द माइक्रोप्रोसेसर और प्रोसेसर, ये क्या है थ्रू दिस पर्टिकुलर पिन। ठीक है, so this is called a hardware interrupt। That means the interrupts initiated by external hardware by sending an appropriate signal to the interrupt pin of the processor। processor का particular pin है, जैसा देखो यहाँ पे है 18 नंबर एंड 17 नंबर पिन। 8086 में क्या है उसका क्या बोले है 18 नंबर एंड 17 नंबर पिन 8086 का इंटरप्ट पिन है। ठीक है, तो वही है कि पर्टिकुलर जो पिन है उसी इंटरप्ट पिन प्रोसेसर का ये इसके थ्रू सिग्नल क्या है उसको सेंड करता है माइक्रो प्रोसेसर और प्रोसेसर में, जो अभी 8086 बोल रही है तो 8086 में। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द हार्डवेयर इंटरप्ट है। एंड ऑब्वियसली हार्डवेयर इंटरप्ट इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, that is the maskable and non maskable। and obviously 2 types जो pin है that is INTR and NMI। तो वो maskable and non maskable का ग्रुप में ही है। the interrupts initiated by applying appropriate signal to these pins are called hardware interrupts of 8086। ठीक है, तो maskable का क्या है, maskable है INTR है एंड नॉन मास्केबल क्या है, नॉन मास्केबल है NMI। NMI मीन्स क्या है, इसका जो नाम है इसका नाम ही है क्या है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। वो क्या है, वो एज ट्रिगर्ड है नॉन मास्केबल इंटरप्ट। एंड क्या है INTR जो है दैट इज द इंटरप्ट रिक्वेस्ट है, ये सेम ही है। अगर एज ट्रिगर्ड लेवल ट्रिगर्ड का जो कंसेप्ट है जैसा 8085 में हम बोले हैं तो उस इसका भी सेम ही है कि वो INTR है लेवल ट्रिगर्ड है एंड NMI जो है वो है एज ट्रिगर्ड है। ठीक है, तो NMI क्या है, NMI जो है वो which causes a type 2 interrupt that is the non maskable interrupt है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली हम जो कोई एक पूछे है कि वेक्टर नॉन वेक्टर, अभी इसका वेक्टर नॉन वेक्टर का कुछ नहीं है, बट क्या है वेक्टर लोकेशन है कि वेक्टर लोकेशन मींस कौन सा वाला सबरूटीन से हम लेंगे वो एक इंटरप्ट का वेक्टर लोकेशन है। दैट मींस वो सबरूटीन पार्ट से उसका क्या है मेन प्रोग्राम से वो सबरूटीन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, वही है उसी सबरूटीन कहा जाएगा, वो वेक्टर लोकेशन है। तो उसी का ही है NMI में लिखा था कि a subroutine is vectored via an interrupt vector lookup table located in the system memory। ऑब्वियसली सारा जो क्या बोले उसका जो लोकेशन जो है उसका जो मेमोरी स्पेसिंग के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा तो नहीं होगा कि वो स्पेस में नहीं है, वो लोकेशन तक कहाँ से आएगा, तो वो ऑब्वियसली सिस्टम मेमोरी में ही रहेगा। लुकअप टेबल मीन्स क्या है, उसमें बहुत सारा तो मेमोरी है, कोई ना कोई मेमोरी को उसको कॉल कर सकता है, दैट मींस जो मेमोरी और जो लोकेशन में क्या है वो है
तो उसको क्या बोल जा रहे हैं कि सबरूटीन है, इसीलिए क्या है सबरूटीन इज वेक्टर, दैट मींस क्या है वो इंटरप्ट के लिए वो वेक्टर लोकेशन है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हम बोले हैं कि वो डेसिमल नंबर में है तो उसको क्या है उसको डिवाइड करके हेक्साडेसिमल 60 डिवाइडेड बाय 16 करके वो हेक्साडेसिमल नंबर जो है हेक्साडेसिमल नंबर को ऑब्वियसली उसको तुम लोग लिखोगे। देन क्या है इसका मेमोरी का हिसाब से जो है मेमोरी का हिसाब से वो 20 बिट लाइन है और वो मतलब वो 16 बिट में आएगा तो वो 20 बिट कर लेना कैसे वो सेगमेंटेड मेमोरी के टाइम और फिजिकल जो एड्रेस जो है इसका कंप्यूटेशन के टाइम बोले हैं। कोई कुछ बोल रहा था? यस मैम, अंकित रिजॉइन होने की कोशिश कर रहा है, हो नहीं रहा है, उसका एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है कोई एडमिट वाला, जब तो यहाँ पे शो होगा कुछ, कोई किसी को नहीं दिख रहा है, अभी आया है उसका। उसको हम ज्वाइन तो कर दिए हैं बट वो ज्वाइनिंग स्टेज में ही है, फिर आएगा तो ये स्क्रीन में शो होगा, नहीं शो होगा तो ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ठीक है, देन क्या है ये जो टू ये मतलब पार्ट है दैट मींस आईएनटीआर है एंड एनएमआई है, ये ऑब्वियसली मास्केबल नॉन मास्केबल में ही है। एंड ये प्रायोरिटी का हिसाब से क्या है, प्रायोरिटी का हिसाब से है जो आईएनटीआर इंटरप्ट रिक्वेस्ट है दिस इज द मास्केबल इंटरप्ट एंड व्हिच हैज लोअर प्रायोरिटी। ठीक है, and the third pin associated with the hardware interrupts are the INTA, that is the interrupt acknowledgement। INTA शायद तुम लोग का याद है कि नहीं है, जो पिन डायग्राम हम दिखाए थे उसमें जो पिन 1 to 40 तक है वो छोड़ के भी जो जो हम बोले नहीं है, हाँ उसमें बोले नहीं है मतलब जिस जगह तुम लोग को पोर्शन एक राइट साइड में था ना कि पिन के साथ साथ में कुछ लिखा था और उसका साइड में कुछ लिखा था, तो उसी का जो पिन है वो था 24 नंबर पिन में INTA है जो QS1 है। हम बोले कि मिनिमम मोड मैक्सिमम मोड के टाइम वो हो जाएगा एंड उसका जो फंक्शन नॉर्मली है कौन सा टाइप का फंक्शन परफॉर्म होती है वो है वो साइड में होल्ड HLDA WR बार M/IO बार ऐसा करके कुछ लिखा था TT और R बार DEN बार ALE INTA बार। ठीक है, दैट इज द 24 नंबर पिन। तो वो भी क्या है डायरेक्टली उसमें डायरेक्टली उसका नाम है QS1 बट वो जो है वो 24 नंबर है, दैट इज द थर्ड पिन ऑफ द हार्डवेयर इंटरप्ट, दिस इज INTA। ठीक है, वो है इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ऑब्वियसली एक्नॉलेजमेंट नहीं जाएगा तो वो कैसे उसका फंक्शन परफॉर्म होगा कि इंटरप्ट का रिक्वेस्ट आया था, फिर माइक्रो प्रोसेसर का जो फंक्शन चल रहा था क्या हो रही है नहीं हो रही है उसका तो फिर एक्नॉलेज करना है कि हाँ अभी तुम लोग करोगे कि उसका सबरूटीन का प्रोग्राम परफॉर्म होगा कि नहीं होगा। तो वो क्या है वो थर्ड पिन दैट इज द INTA एक्नॉलेजमेंट इंटरप्ट जो है उसके थ्रू उसका परफॉर्म जो है वो फंक्शन होता है। नेक्स्ट जो है ऑलरेडी हम बोले कि लोएस्ट प्रायोरिटी इसका क्या है INTR जो है वो है लोअर प्रायोरिटी वाला इंटरप्ट एंड NMI जो है NMI है हायर प्रायोरिटी जो है वो सिंगल नॉन मास्केबल इंटरप्ट है एंड व्हिच इज द हायर प्रायोरिटी। ठीक है, देन द मास्केबल इंटरप्ट रिक्वेस्ट दैट इज INTR एंड ये जो क्या है ये लो टू हाई दैट मींस ये हायर प्रायोरिटी है इसीलिए ये क्या है एज ट्रिगर्ड लो टू हाई ट्रांजिशन है इसका, क्योंकि वो हाई है तो इसका ट्रांजिशन भी क्या है लो टू हाई इसका ट्रांजिशन है। ठीक है, और तो टाइप 2 वाला ये हम बोले हैं। नेक्स्ट है INTR वाला जो है वो भी ऑलरेडी बोले हैं। तो INTR क्या है वो मास्क है इंटरनली बाय सॉफ्टवेयर विद द क्या है रीसेटिंग ऑफ द इंटरप्ट इनेबल फ्लैग स्टेटस बिट। इंटरप्ट इनेबल फ्लैग स्टेटस बिट दैट इज द S8 है। ठीक है, S8 जो स्टेटस है वही है कि इंटरप्ट इनेबल फ्लैग स्टेटस बिट। ठीक है, तो वही जो INTR जो है वो क्या है मास्क होता है क्या इंटरनली जो है इंटरनली बाय सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इंटरनली सॉफ्टवेयर जो है उसके थ्रू क्या है वो मास्क होता है कैसे रीसेटिंग ऑफ द इंटरप्ट इनेबल फ्लैग स्टेटस बिट दैट इज द S8 बिट जो है जो हायर ऑर्डर एड्रेस बस के साथ मल्टीप्लेक्स है। हम पहले ही बोले कि कुछ कुछ स्टेटस सिग्नल है जिसका नाम है कुछ कुछ स्टेटस सिग्नल है जिसका कुछ नाम नहीं है, नॉर्मली वो स्टेटस सिग्नल नाम में वो आइडेंटिफाइड है। ठीक है,
तो क्या है, इट इज इंटरनली सिंक्रोनाइज्ड ड्यूरिंग ईच क्लॉक साइकिल ऑन द हाई गोइंग एज ऑफ क्लॉक। ठीक है, वो हाई गोइंग मीन्स क्या है, ये जो एक क्लॉक का जो है, ये एक क्लॉक है, ये क्लॉक पल्स का एक हाई टाइम है, एक क्या है वो लो टाइम है, हाई ट्रांजिशन एक लो ट्रांजिशन है, तो वही है ईच क्लॉक साइकिल का। दैट मींस ये जो है ये एक क्लॉक साइकिल है। ठीक है, देन अनदर क्लॉक साइकिल, ऐसे क्लॉक पल्सेस जो है वो तो चलते ही रहेगा। तो क्या है, ईच क्लॉक साइकिल का क्या है वो सिंक्रोनाइज्ड होगा हाई गोइंग एज ऑफ द साइकिल में, मतलब हाई एज जो है वो स्टार्टिंग एज में है, उसी टाइम क्या है वो सिंक्रोनाइज्ड होगा। एंड ऑब्वियसली क्या है, वो टू बी रिस्पोंडेड टू या INTR मस्ट बी प्रेजेंट, मींस क्या है वो हाई होना चाहिए ड्यूरिंग द क्लॉक पीरियड प्रोसीडिंग। ठीक है, एट द एंड ऑफ द current instruction or end of the whole move of a block type instruction। ठीक है, दैट मीन्स अगर पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन वही बोले कि कैसे वो जनरेट होते हैं, देखो हम एक हार्डवेयर का बोले हैं, इंटरनली दो बोले हैं, एक बोले है कि प्रोग्राम के लिए इंटरनली जो है सिग्नल जनरेट हो सकता है, अदरवाइज क्या है पर्टिकुलर एक्सेप्शनल कंडीशन और सिचुएशन में है जो क्या है इंटरनली जो है कोई इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन के टाइम हो सकता है। तो इसीलिए क्या बोला है कि करंट इंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब एंड ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन के लिए भी वो उसका क्या है वो हो सकता है, रिस्पॉन्ड कर सकता है, अदरवाइज क्या है होल जो मूव है और होल इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन है उसका एंड में भी वो क्या है वो उसका जो सिग्नल जो है वो सिग्नल को वो भेज सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मास्केबल एंड नॉन मास्केबल क्या है, the processor has the facility for accepting or rejecting हार्डवेयर इंटरप्ट। ऑब्वियसली वो उसी टाइम एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, उसको तो टोटली जो मेन ब्लॉक है मेन प्रोसेसर है उसके लिए ही है। तो वही जो है क्या बोल रहे हैं कि प्रोसेसर हैज द फैसिलिटी फॉर द एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग हार्डवेयर इंटरप्ट, क्योंकि हार्डवेयर इंटरप्ट जो है वो एक्सटर्नली आता है, एक्सटर्नल जो डिवाइसेस है और पेरिफेरल्स के लिए वो जनरेट होती है। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए वो जनरेट होती है। तो देख प्रोसेसर क्या है, तो पर्टिकुलर टाइम में उसी टाइम में वो एक्सेप्ट करेगा कि उसी टाइम में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो उसी का डिसीजन है और उसी को वो करेगा। तो प्रोग्रामिंग जो है दैट मींस प्रोग्रामिंग द प्रोसेसर टू रिजेक्ट एंड इंटरप्ट इज रेफर्ड टू एज मास्किंग और क्या है डिसेबलिंग। दैट मींस मास्किंग के लिए क्या बोल रहे हैं वो डिसेबलिंग है। दैट मींस वो अगर इंटरप्ट को उसी टाइम में रिजेक्ट कर रहा है तो वो क्या रेफर कर रहे हैं, वो मास्किंग को रेफर कर रहे हैं और डिसेबलिंग है। एंड प्रोग्रामिंग द प्रोसेसर टू एक्सेप्ट एंड इंटरप्ट इज रेफर टू एन अनमास्किंग और इनेबलिंग। ठीक है, मास्केबल एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट के लिए बोल रहे हैं तो उसका फैसिलिटी जो हम बोल रहे हैं एक्सेप्टिंग का एंड रिजेक्टिंग का, तो वो क्या है अगर वो रिजेक्ट कर रहा है इंटरप्ट के लिए, मतलब थ्रू इंटरप्ट क्या है प्रोसेसर को, तो वो क्या किसको रेफर कर रहे हैं, वो मास्किंग वाला जो है मास्किंग पार्ट को वो रेफर कर रहे हैं और डिसेबलिंग कर रहे हैं, मास्किंग और डिसेबलिंग। ठीक है, अदरवाइज क्या है वो अगर एक्सेप्ट करेगा तो क्या है उसको क्या किसको रेफर कर रहे हैं, वो अनमास्किंग और इनेबलिंग को ये कर रहे हैं, क्या बोले रेफर कर रहे हैं। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इन 8086 द इंटरप्ट फ्लैग IF जो है जो रजिस्टर के टाइम कितने कितने रजिस्टर है, कौन सा फ्लैग है, फ्लैग के टाइम भी हम बोले कि इंटरप्ट फ्लैग जो है वो पर्टिकुलरली इंटरप्ट के टाइम ही उसका क्या है सेट और रिसेट जो है वो फंक्शन परफॉर्म होगा। तो क्या है इन 8086 द इंटरप्ट फ्लैग दैट इज द IF कैन बी सेट टू 1 टू अनमास्क और इनेबल और हार्डवेयर इंटरप्ट्स। ठीक है, दैट मींस वही जितना एक्सेप्टिंग के लिए क्या है, एक्सेप्टिंग के लिए वो अनमास्किंग है और इनेबलिंग है। दैट मींस क्या है अनमास्क के लिए वो क्या है IF क्या है सेट होगा और क्या है इनेबल होगा। अनमास्क मींस ही इनेबल है तो क्या है अनमास्क के लिए और इनेबल के लिए वो क्या है सेट होगा फॉर ऑल हार्डवेयर इंटरप्ट्स के लिए। एंड क्या है ये IF इज क्लियर टू 0 टू मास्क और डिसेबल। दैट मींस IF 0 हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा क्या है, मतलब क्लियर मींस क्या है वो 0 ही है, क्या है वो इसके लिए क्या होगा डिसेबल करने के लिए हार्डवेयर इंटरप्ट को, और क्या है मास्क के लिए, और मतलब मास्क और डिसेबलिंग वो सेम ही है। तो अब सिर्फ क्या है एक्सेप्ट NMI। ठीक है, एक्सेप्ट NMI जो NMI जो है नॉन मास्केबल इंटरप्ट जो है वो छोड़ के बाकी जो है सारा को वो IF का फंक्शन वही मास्किंग एंड मतलब रिजेक्ट एंड वो जो एक्सेप्टिंग का जो है मास्किंग और डिसेबलिंग के लिए जो है, अदरवाइज क्या है वो अनमास्किंग और एनेबलिंग के लिए जो है वो IF का जो कैसे सेट होगा उसी टाइम पर्टिकुलर टाइम में है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली क्या है इंटरप्ट का जो है उसका रिक्वेस्ट क्या है वो ऑब्वियसली रिजेक्ट भी हो सकता है एंड क्या है उसका एक्सेप्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट है INTR का हम बोले हैं मास्केबल नॉन मास्केबल बोल रहे थे।
नेक्स्ट ये जो है ये है इंटरप्ट्स का हार्डवेयर पार्ट का ही अभी तो हार्डवेयर पार्ट का ही चल रहा है कि हार्डवेयर का ही मास्केबल नॉन मास्केबल क्या क्या है, मास्केबल में क्या सिचुएशन है और नॉन मास्केबल मींस क्या है। द इंटरप्ट्स whose request has to be definitely accepted by the processor are called non maskable। ठीक है, नॉन मास्केबल मींस क्या है, वो अनमास्किंग को भी बोल सकते हो और उसके टाइम क्या है वो एनेबलिंग भी बोल सकते हो। दैट मींस वो एक्सेप्ट हो रही मींस क्या है वो नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स हो रही है एंड ऑब्वियसली उसका रिक्वेस्ट इज मेड बाय नॉन मास्केबल इंटरप्ट एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट के थ्रू जो जाएगा दैट मींस एनएमआई के थ्रू जो है उसी के थ्रू उसका रिक्वेस्ट सेंड होगा एंड ऑब्वियसली क्या है दैट प्रोसेसर हैज टू डेफिनेटली एक्सेप्ट दैट रिक्वेस्ट एंड सर्विस इंटरप्ट बाय suspending its current program and executing। that means main program और main processor के जो program का execution चल रहा है वो accept कर लिया कि वो उसका जो बाहर का मतलब पेरिफेरल वाला जो आ रहे हैं वो उसी को क्या कर रहा है कि करंट जो सिचुएशन और करंट जो प्रोग्राम और एग्जीक्यूशन चल रहा है उसको सस्पेंड करके और मतलब जो इंटरप्ट के पिन के थ्रू एनएमआई पिन के थ्रू जो आया था उसको क्या है उसको एग्जीक्यूट करेगा। ऑब्वियसली वही अश्योर करेगा इसके लिए ही कि वो पिन जो है उसी पिन के साथ इंटरप्ट बाहर मतलब एक्सटर्नल और मेन प्रोसेसर का क्या है वो कनेक्शन जो है वो हो रही है कि वो अभी करेगा कि नहीं करेगा, उसका अगर परफॉर्म होगा कि नहीं होगा। देन क्या है इंटरप्ट्स का जो है हार्डवेयर पार्ट है। हार्डवेयर पार्ट में क्या है दो पार्ट है दैट इज द मास्केबल इंटरप्ट्स एंड नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। ठीक है, तो मास्केबल इंटरप्ट्स में क्या क्या है, मास्केबल इंटरप्ट्स में क्या होता है वो क्या है द प्रोग्रामर जो है प्रोग्रामर कैन चूज टू मास्क स्पेसिफिक इंटरप्ट्स एंड री एनेबलिंग देम। ठीक है, उसको बाद में उसको एनेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, मास्केबल इंटरप्ट्स में। ठीक है, क्योंकि वो मास्केबल है मींस क्या है वो रिजेक्ट हो गया है तो उसका क्या वो इसीलिए बोल रहे हैं कि वो चूज भी कर सकता है, अदरवाइज क्या है वो री एनेबल भी उसको बाद में वो कर सकता है। फिर क्या है उसका की फंक्शन परफॉर्म होगा कि उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हुआ तो वो बाद में उसको डिसेबल से एनेबल भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स का क्या क्या है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स का है द प्रोग्रामर कैन नॉट कंट्रोल व्हेन नॉन मास्केबल इंटरप्ट इज सर्विस। ठीक है, दैट मींस प्रोग्रामर का मतलब उसका कंट्रोल उसी टाइम उसी का हाथ में नहीं है कि वो इंटरप्ट के थ्रू जो हो रहा है तो इसीलिए क्या है इसीलिए बोल रहा है कि नॉन मास्केबल इंटरप्ट के टाइम क्या है वो क्या है वो कंट्रोल प्रोग्रामर इसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा एंड ऑब्वियसली क्या है द प्रोसेसर हैज टू स्टॉप द मेन प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट एंड द एनएमआई सर्विस रूटीन। ठीक है, तो एनएमआई सर्विस रूटीन के थ्रू क्या है प्रोग्राम जो है उसका ही चल रहा है एंड ऑब्वियसली उसका जो मेन प्रोग्राम जो है उसको क्या है सस्पेंड करेगा और उसको स्टॉप करेगा और उसको पॉज करेगा करके जो बाहर से जो आया है नॉन मास्केबल इंटरप्ट के थ्रू जो एक्सेप्ट किया है जिसके थ्रू उसका हार्डवेयर इंटरप्ट एस्टैब्लिश हुआ है उसको हो सकता है। देन क्या है यूज ड्यूरिंग पावर फेलियर। पावर फेलियर में भी क्या है नॉन मास्केबल इंटरप्ट को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है यूज ड्यूरिंग क्रिटिकल रिस्पांस टाइम में कर सकते हैं। नॉन रिकवरेबल हार्डवेयर एरर्स जो है उस टाइम में भी क्या है वो एक्सेप्ट कर मतलब क्या क्या फंक्शन मतलब सिचुएशन में और स्टेट में नॉन मास्केबल इंटरप्ट यूज होता है। नॉन मास्केबल इंटरप्ट यूज होता है मींस क्या है वो प्रोसेसर के साथ पेरिफेरल का कनेक्शन तय होता है। ठीक है, एंड मेमोरी जो है पैरिटी एरर जो है उसमें भी हो सकता है। वॉचडॉग इंटरप्ट के थ्रू अभी हम बोलने जाएंगे क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट ही है। ऑब्वियसली ये क्या बोलेंगे 8086 के थ्रू नहीं होता है जो नॉर्मली हम लोग जिस टाइम प्रोजेक्ट किए थे वो जो मेन जो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड जो है उसी बोर्ड को रेडी करके हम लोग प्रोग्राम को मतलब माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम जो है प्रोजेक्ट जो है वो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड को रेडी करके उसको हम लोग इंटरफेस किए थे। अभी जो है Arduino है इसके थ्रू तुम लोग मतलब वो रेडी है उसके साथ जस्ट इंटरफेस करना है। जो इंटरफेसिंग बोर्ड जो है उसको तुम लोग तैयार कर सकते हो वो भी क्या है मतलब तुम लोग मैक्सिमम जो अभी प्रोजेक्ट करते हो वही खरीद के उसको जस्ट वायर के वाइज और पावर सप्लाई वाइज उसको कनेक्ट करते हैं। तो अभी तो नॉर्मली मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट है वो क्या है वो Arduino बेस हो गया है। तुम लोग का मिनी प्रोजेक्ट में शायद हो सकता है तुम लोग का है तो वॉचडॉग जो है वो वॉचडॉग एक ये है क्या बोले एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इसी प्रोजेक्ट के टाइम में क्या है वो नॉन मास्केबल के इंटरप्ट के थ्रू क्या है इसका यूजेस है प्रोसेसर का। कितना टाइम है और अच्छा अटेंडेंस लेना होगा। तो आज सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हुआ नहीं है और जो क्वेश्चन की थी तुम वेक्टर नॉन वेक्टर वाला नेक्स्ट डे हम सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कंप्लीट करके दैट मींस 8086 का कंप्लीट हो गया है। फिर हम फिर से और एक बार जो उसका जो था इसमें भी तो मास्केबल नॉन मास्केबल बोले हैं हम बोले हैं कि उसका सेम ही ये है बस कॉन्सेप्शन और कॉन्सेप्शन सेम ही है
जस्ट उसका क्या है सिचुएशन वाइज और प्रोसेसर वाइज वो अलग अलग है, ठीक है। कोई एक स्क्रीनशॉट लो तो 1 मिनट का भी कम है। नेक्स्ट मंडे क्लास है तुम लोग का, उसी क्लास में हम सॉफ्टवेयर कंप्लीट करके लेवल ट्रिगर्ड, एज ट्रिगर्ड, वेक्टर्ड, नॉन वेक्टर्ड, फिर 8085 का नॉन मास्किंग क्या है वो हम एक बार रिपीट कर दूंगी, ठीक है। ठीक है, अटेंडेंस हम ले लिए है। हार्डवेयर इंटरप्ट तक वो कंप्लीट हुआ। जस्ट सॉफ्टवेयर का जो टाइप्स है एंड सॉफ्टवेयर का किस टाइम वो यूज होता है, सॉफ्टवेयर का कितना टाइप का कैसा क्या क्या है, कौन सा टाइप का